बेड पर कितनी देर तक सेक्स चलना चाहिए? आखिर एक मर्द को कितनी देर तक बिस्तर पर मेहनत करना पड़े कि उसकी पार्टनर का ऑर्गेज़म हो जाए, यानी पानी निकल जाए, डिस्चार्ज हो जाए। बहुत सारे केसेस में पता है क्या होता है कि मर्द सेक्स कर रहा है, अप डाउन कर रहा है, अंदर बाहर कर रहा है, उसका हो गया डिस्चार्ज, अभी वो हट गया, पर उसकी जो पार्टनर है उसके सामने जो लेटी है और वो भी बराबर से मेहनत कर रही, पर उसका ऑर्गेज़म नहीं हुआ। तो फिर कैसे पता करें कि कितनी देर तक आपको बेड पर मेहनत करनी चाहिए? कई पुरुषों के, लड़कों के दिमाग में ये बातें होती हैं कि मुझे सच में पता ही नहीं कि मैं कितनी देर तक सेक्स करूं। उनका सेक्स करने का दिमाग सेट ये रहता है कि वो काफ़ी ज़ोरदार तरीके से झटके करेंगे, राउंड करेंगे, शॉट्स पे शॉट्स करते रहेंगे और उनको लगता है कि उनकी पार्टनर का भी ऑर्गेज़म हो गया होगा, डिस्चार्ज हो गया होगा, या फिर वो सिसकियों से ऐसा पता लगा लेते हैं कि उनका डिस्चार्ज हो गया होगा। तो अगर कोई भी मर्द या कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से या कोई लड़का अपनी प्रेमिका से इस चीज़ को पूछे कि भाई ये बताओ कि मुझे बेड पर कितनी देर तक करना चाहिए, तो फीमेल्स क्या कहती हैं? कुछ सोचने के बाद वही 15 से 20 मिनट। और ऐसा सुनने के बाद मर्दों को लगता है कि भाई 20 मिनट तो मुझसे होने से रहा, क्योंकि 4 से 5 मिनट तक ही खींचने में हालत ख़राब हो जाती है। तो 20 मिनट सेक्स टाइमिंग मैं कहाँ से लाऊं? इसका तो एक ही ज़रिया है कि किसी ना किसी चीज़ का सेवन करना होगा, तभी मैं अपनी सेक्स टाइमिंग को इम्प्रूव कर सकता हूँ। बट सोचने वाली बात, ध्यान देने वाली बात यह है कि मेल्स में और फीमेल्स में जो उनकी सेक्स टाइमिंग को लेकर डिज़ायर हैं, उनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर फीमेल 20 मिनट कहती है तो उनके 20 मिनट में फोर प्ले और बहुत सारी फैंटेसीज़ को ऐड करने के बाद पेनिट्रेट सेक्स तक वो 20 मिनट ख़त्म होते हैं। पर मेल्स में क्या है, उनके 5 से 7 जो मिनट हैं वो सिर्फ पेनिट्रेट सेक्स के लिए ही होते हैं, बाकी वो काउंट नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप किस तरीके से किन चीज़ों को क्या मैनेज करते हैं? देखिए, फीमेल्स चाहती है कि आप कपड़े को उतारने में टाइम लगाएं, बातचीत करने में टाइम लगाएं, और ये बातचीत कोई नॉर्मल सब्जेक्ट पे बातचीत नहीं होती है, बल्कि एक तरीके का डर्टी टॉक कह सकते हैं। फिर जो फैंटेसी होती है, ब्रेस्ट फैंटेसी, वजाइना फैंटेसी, पूरे बॉडी को स्मूच करना, प्यार करना, टच करना, या फिर यहाँ तक कि फोर प्ले में बहुत सारे कपल 69 पोजीशन को भी ऐड करते हैं। 69 पोजीशन वो पोजीशन है जो एक साथ कपल एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स को अपने टंग से, लिप्स से स्मूच करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद, जो कि फीमेल की तरफ से बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें करने के बाद जब फिर आप सेक्स करना शुरू करते हैं तब वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाती है। तो पुरुष ये सुनकर बिल्कुल नहीं डरना चाहिए कि वो 20 मिनट का सेक्स चाहती हैं। आप अपना जो सेक्स टाइमिंग है 6 से 7 मिनट अगर है तो वो बेस्ट टाइमिंग है। उसके साथ अगर आप 15-16 मिनट ये फोर प्ले के ऐड कर लेते हैं तो आप अपनी पार्टनर को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर सकते हैं। इसमें कोई डरने जैसी बात नहीं। हाँ, पर उन पुरुषों की प्रॉब्लम को भी इसमें ऐड कर लेते हैं जिनका सारा कुछ करने के बाद, फोर प्ले कर लिया, सब कुछ कर लिया, सारी फैंटेसी को भी कर लिया, पर जैसे ही उन्होंने वजाइना में अपने पेनिस को डाला, फट से वो ढीला पड़ गया, वीर्य तुरंत ही निकल गया, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। क्योंकि जब इरेक्शन ही नहीं होगा, जब बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं होगा, तो सेटिस्फाइड करने की बात तो दूर रही, ऑर्गेज़म की बात तो दूर रही। ऐसे में अगर आपको ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से, तो किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर 15-16 मिनट फोर प्ले करने के बाद 7 से 8 मिनट आप पेनिट्रेट सेक्स में दे रहे हो, तो आप एक अच्छे सेक्स पार्टनर हो और आप अपनी पार्टनर का खास ख्याल रख रहे हो, तो इसमें कोई डरने जैसी बात नहीं है। पर वीर्य वजाइना में, योनि में डालते ही अगर वीर्य निकल जा रहा है तो ये परेशानी की बात है। इसके लिए आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और साथ ही मेरी वीडियो को शेयर करें, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट भी करें, साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर करें।